हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग इन पुणे। आप इस ब्लॉग को क्रिसमस डे ब्लॉग भी बोल सकते हैं और ये डे इन अ लाइफ ब्लॉग भी बोल सकते हैं, क्योंकि संडे का दिन था तो शिवांग के डैडी का ऑफ था। तो हम निकले थे थोड़ा सा आउटिंग के लिए, जो कि हमारे फ्लैट से थोड़ी दूर पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, फिनिक्स मॉल, जो हमारे लखनऊ में भी है। बट जैसे ही हम फिनिक्स के अंदर गए तो इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मुझे लुलु और प्लासियो में नहीं दिखा जितना इतना ज़्यादा था। मैंने इनसे पूछा कि हमेशा ऐसे ही रहता है, बट बोल हाँ ऐसे ही रहता है। बहुत ज़्यादा था, अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा इसमें। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे, शिवांग को कुछ ना खाना होता है या तो फिर कुछ पीना होता है या कुछ ख़रीदना होता है। तो जाते ही हम अंदर बैठ गए कैफ़े के अंदर। अंदर था कॉन्सर्ट, मतलब आने वाली है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक वो पहले ही दे गया था। और फिर शिवांग का फ्रेंच फ्राइज़ आ रहा था। शिवांग को सॉफ्ट ड्रिंक पीनी थी। आप कुछ भी पी रहे हो, शिवांग को मतलब नहीं है आप क्या पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, उसे भी टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद अगर उसे फ़ाइन लगता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप सोच रहे होंगे ये क्या है, शिवांग ऐसे ही करता है। अगर कुछ उसे सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी फूड अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो टंग बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद शिवांग का फ्रेंच फ्राइज़ आ गया और शिवांग ने बहुत इंजॉय किया, बहुत चिल किया, मतलब उसे बहुत मज़ा आ रही थी। तब तक मेरा भी फूड आ गया और मैंने भी अपने फूड को इंजॉय किया। और ये चीज़ी बॉल, चीज़ में ऑलरेडी इतना सॉल्ट होता है और इसमें मुझे काफ़ी सॉल्ट लग रहा था, बट इन्हें बहुत बेस्ट लग रहा था। आपको मुझे देख के लग नहीं रहा होगा जिस तरह मैं खा रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आया, बट नहीं मुझे कम पसंद आया, मैंने छोड़ भी दिया। पर थोड़ा बहुत तो यार खाऊंगी। अब देखने पे मत जज करिए कि मैंने कितना ठूस ठूस के खाया, और बोल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आया। और यार ये स्ट्रॉ पेपर स्ट्रॉ क्या है, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाता है। मतलब मैं इतना धीरे 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 सिप करती हूँ कि वो पूरा स्ट्रॉ पेपर स्ट्रॉ समझ में नहीं आता। फिर शिवांग कर रहा था कॉन्सर्ट में जाने की जिद और इन्हें लगने वाला था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इनके पास था एक हार्ड कोर तरल पदार्थ जो इंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे करेंगे, तब तक इन्हें टाइम लगेगा। तो हम और शिवांग कॉन्सर्ट के लिए बाहर निकल गए, जो था फिनिक्स में ही। ये रहा कॉन्सर्ट जहाँ पर सिंगिंग भी हो रही थी और काफ़ी टाइम तक क्रिसमस का भी वो प्रोग्राम सा हो रहा था। और इससे पहले सिंगिंग हो रही थी जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे, वो दिख रहा था हम लोगों को। काफ़ी देर तक चल रहा था और शिवांग जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे यहाँ ले चलो। ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, मैं ऐसे स्टेज पे कैसे ले जाऊँ, मैं ऐसे कैसे समझाऊँ, वो समझ ही नहीं रहा था, बट बहुत जिद कर रहा था। अब मैं यहाँ कोई म्यूज़िक नहीं लगा सकती क्योंकि अब मुझे डर लगता है म्यूज़िक से। मेरे पिछले दो व्लॉग्स में कॉपीराइट पड़ा हुआ है, एक हफ्ते के बाद कॉपीराइट आ रहा है मेरे व्लॉग्स में म्यूज़िक पे। मैं क्या करूँ, मैं अपना ब्लॉग भी नहीं डिलीट कर सकती, इतने व्यू भी नहीं है मेरे ब्लॉग में कि मैं अपना ब्लॉग डिलीट कर दूँ। तो इसलिए आप ऐसे ही देख सकते हैं इसको, ऐसे। कॉन्सर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और कुछ साइड में कुछ स्टॉल लगे हुए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ एंटिक पीसेस मिल रहे थे, बट सबका फोकस इसी पे था। और बहुत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे से राउंड लगा के आई कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था। उसके बाद शिवांग को पूरा दिखाने के बाद मैं वापस से अंदर गई कि आपका हार्ड और तरल पदार्थ ख़त्म हो गया हो तो चले। फिर शिवांग से मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मैंने शिवांग से फ़ोटो क्लिक कराई, शिवांग ने 1-2 फ़ोटो क्लिक की, इतनी बुरी भी क्लिक नहीं की, बट की, मतलब ठीक क्लिक की उसने। बट वापस से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि आधी आधी फ़ोटो जो ली थी उसने मेरी। उसके बाद कॉन्सर्ट से हम बाहर निकल के आए, शिवांग को थोड़ा सा बाहर घुमाया और शिवांग जिद कर रहा था कार की, जो इस तरह वो नीचे
लेट के स्लिप कर कर के। और ये रहा क्रिसमस का थीम जहाँ पर प्रॉपर बना हुआ था, सेंटा, स्नो और पूरा डेकोरेट था। यहाँ पे भी शिवांग ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, मैंने शिवांग की फ़ोटोज़ क्लिक की और कुछ वीडियोस बनाए। यहाँ भी भीड़ थी, सब बारी बारी से फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे क्योंकि पूरा भीड़ लगा हुआ था, आगे से पीछे से। फ्रंट कोई और है और सब बैक से फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बल्कि स्नो का फ्रंट इस साइड था। उसके बाद शिवांग ने एंजॉय किया वहाँ पे, वो देख रहा था क्योंकि उससे वो अभी 3 इयर्स का कंप्लीट हुआ है, तो उसे अब पता चला कि मम्मा ये सेंटा है, वो पहली बार देख रहा था। अब उसे पता होता है ये क्या है, मम्मा ये जिंगल बेल है। पूरा नहीं बोल पाता, मम्मा ये जिंगल बेल है। और इसके बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके, इनके डैडी के पास गए। वहाँ से निकलने के बाद 15 मिनट का ही रास्ता था। जैसे ही हम घर पहुँचे तो पता चला कि डिनर में बना है पूरन पूरी और भाकर, जो महाराष्ट्र की फेमस डिश है। पूरन पूरी सुना था बट खाया नहीं था, आज टेस्ट किया। तो मीठी होती हैं पूरन पूरी, जो दूध और घी के साथ खाई जाती हैं, और इसके साथ भाकर होता है, वो थोड़ा सब्जी की तरह होता है, पर ये मीठा था। जैसे हम लोग दाल भरे पराठे बनाते हैं और पूड़ी बनाते हैं वैसे ये बनता है, बट ये मीठा होता है, गुड़ का बनता है, गुड़ और चने की दाल का। ठीक ठीक था, बट इन लोग के लिए फेवरेट था जिन्होंने बनाया था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।